गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आइए आज हम लोग तीसरा क्लास लेकर उपस्थित हैं और उससे कुछ प्रैक्टिस डिस्टेंस फार्मूले के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन राइट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा यही है, इन रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके डिस्टेंस निकालने में यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे देखते हैं। सलूशन यहाँ पे है, पहला नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे है डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट हमको गिवन में है, पॉइंट राइट कर देंगे -6, 7 एंड -1, -5 ये गिवन है। अब हमको निकालने हैं, तो x1 x2 x3 डिसाइड कर लिया जाए। x1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला d is equal to in root x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, ये हम राइट कर लेंगे। अब इसके बाद इस वैल्यू को इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा रूट आ जाएगा। ठीक है, -6 और ये माइनस है और -1 यहाँ से पहले से, तो -1 हम राइट कर लेंगे, तब हम इस पर लगा लेंगे। प्लस y1 यहाँ पे 7 है, y2 यहाँ पे है, तो 7 माइनस -5। हम भी तो साइन यूज करेंगे, साइन की वैल्यू रखा करेंगे। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा। ठीक है, तो -6 प्लस 1 के स्क्वायर अब +7, ये भी हो जाएगा 7 प्लस 5 के स्क्वायर इन रूट, ये आ जाएगा -5 के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर इन रूट। ठीक, अब इसके वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 144 इक्वल टू रूट में 169 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया डी इज इक्वल टू लिखेंगे 13 यूनिट। इतना लिखना नहीं, इस तरह से हम सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। इस टाइप का जब भी दो पॉइंट गिवन है तो सीधे x1 x2 और y1 y2 डिसाइड करिए और सीधे वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं बड़ा वाला। बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए भी है। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिसाइड डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, x1 इज इक्वल टू ए, x2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू ए 0। अब हमको इस वैल्यू को पुट करना है, तो आगे कैसे पुट कर सकते हैं? आगे हम पुट करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी गिवन में है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू इंटीग्रेटिव मार्क फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला, ठीक है, d इज इक्वल टू इन रूट x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। x1 की वैल्यू यहाँ पे है a माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर। किसी के भी स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, अननोन वैल्यू को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन जो पॉइंट को पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो पोलर फॉर्म में दे दिया है, ध्रुवीय रूप दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि साइन अल्फा कास अल्फा आप क्लास 10th में पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो हो सकता है कि उससे डर लग रहा हो। तो आइए सॉल्व करते हैं, जबकि आप इसी क्लास में अल्फा और साइन और कॉस के क्वेश्चन आप इसी क्लास में करने। साइन अल्फा x2 इज इक्वल टू है, दूसरे पॉइंट का लेंगे, -a कास अल्फा, y1 की वैल्यू है -b कास अल्फा, y2 की वैल्यू है b साइन। ठीक है, इसको हम फार्मूले की वैल्यू d निकालने हैं, तो d निकालने हैं इनफिनिटी बार। फार्मूला हम यूज करेंगे d इज इक्वल टू इन रूट x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ला करके पुट कर देंगे, तो लिखेंगे a साइन अल्फा माइनस b कास अल्फा। याद रखा कि ये फार्मूला माइनस ए है, इसका खुद का माइनस है, तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे और तब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर प्लस यहाँ पे x1 माइनस x2 ये कास अल्फा है, b सॉरी यहाँ पे b नहीं है, a है, x2 यहाँ पे, y1 y2 यहाँ पे है, तो माइनस b कास अल्फा माइनस b साइन होल के स्क्वायर। ये रूट तो हमारा चलेगा। अब हमको इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट से बाहर होगा, तो जब स्क्वायर लेकर के निकलेगा तो स्क्वायर बाहर हो जाएगा। इन रूट ए स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन अल्फा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कास अल्फा के स्क्वायर प्लस, यहाँ से बी भी है तो माइनस बी बाहर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा स्क्वायर करेगा तो प्लस बी, तो बी स्क्वायर है भी बाहर, कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये आपका जाएगा स्क्वायर। अब हमको ये दिखने को मिलता है कि सर कास अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे है, यहाँ पे कास अल्फा साइन अल्फा दोनों एक ही है, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, दोनों बाहर कर देंगे, तो इसमें से जब बाहर होगा तो रूट से भी बाहर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस कास अल्फा के स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका रूट लगेगा। अब रूट लगने की वजह से ये दोनों होल के स्क्वायर है, ए स्क्वायर बने नहीं, तो हम इसको बाहर कर देंगे रूट के बाहर, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इन ब्रैकेट इन रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। मतलब इस पोलर फॉर्म के पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इज इनटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसमें साइन अल्फा प्लस कास अल्फा होल स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस कास अल्फा होल स्क्वायर है। जब स्क्वायर रहेगा तो इसको हम एक साइड में कॉमन कर लेंगे, तो आपका लेफ्ट पार्ट बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे स्क्वायर है तो इस रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर कर लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस, छोटे छोटे क्वेश्चन है सॉल्व आ रहे होंगे समझ में। यदि किसी भी टाइप की डाउट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता दें कि सर इस पॉइंट पे डाउट है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यू क्वेश्चन बिल्कुल छोटे लेवल से और बड़े लेवल तक मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो ये बिल्कुल छोटे लेवल के सिंपल सिंपल कैलकुलेशन थे, तो ये आप खुद ट्राई करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी की गिवन में है,
मैं एनसीईआरटी को देख करके चल रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं उसी को टच कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हम इसी टाइप का कुछ डिस्टेंस फार्मूले के दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखें। देखें दूसरा क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए when the distance between the points 3, a and 4, a is √10। दो पॉइंट हैं, उस दो पॉइंट में एक वैल्यू मिस कर दिया है ए की, और पूछ रखा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन इतना बता रखा है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, √10 है। ठीक है, √10 है। ये जैसे मतलब ये दो पॉइंट हैं, लाइन सेगमेंट हैं, इसके बीच का पॉइंट 3, a है। ठीक है, यहाँ पे है 4, 1 है। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है √10। तो बताना है कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सीधे क्वेश्चन में आएंगे, फार्मूले में सॉल्यूशन लिखेंगे और कुछ करना नहीं है, लिख देंगे सीधे गिवन दैट। क्या हमको पता है वो लिखिए। पहले है पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट से हमको निकलना है x1 y1, तो x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू यहाँ से इस वाले से लेंगे 4, y1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1। क्या लिखा है, डिस्टेंस हमको दे रखा है √10। पूछा क्या है, ए की वैल्यू क्या होगा। इतनी बातें तो हमको पता है। अब हमको निकालना है कि ए की वैल्यू आएगी क्यों, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यूज दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखें फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू इन रूट x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की। ये है। अब d की वैल्यू यहाँ से दी है √10। ठीक, उसके बाद वैल्यू रूट x1 माइनस x2 दे रखा है 3 माइनस 4 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 a माइनस 1। ये आ गया। अब देखें इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो लिखेंगे रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो विदाउट रूट मिलेगा, रूट खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 1 स्क्वायर कर दिए तो 3 माइनस 1 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस। ठीक, ये आपका a माइनस 1 के स्क्वायर है। इसको इधर बुलाएंगे तो 10 माइनस 1 a माइनस 1 के स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे 9, और 3 a माइनस 1 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर a माइनस 1 के स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट दोनों साइड का स्क्वायर है तो स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 प्लस 1। तो a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4 थी। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हमारी 4 थी, हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट नहीं हो सकता है। तो मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। देखें एक और क्वेश्चन है, थर्ड है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट and coordinate of one in a point are 2, 3 if abscissa of other ends is 10 and ordinate f of the other points। कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है, उसका यूनिट दे रखा है 10 यूनिट, और एक इंच पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, और दूसरे वाले में ए बोल दिया है कि एक पॉइंट का एब्सिसा और एक का ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पूछ रखा है, एब्सिसा दे दिया है,
क्वेश्चन का मैनर, बिहेवियर सब कुछ वही है पिछले क्वेश्चन जैसे, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया। तो पॉइंट में मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन को राइट करने के लिए इस पॉइंट में पहले वाले पॉइंट का नेम एब्सिसा होता है और दूसरे का नेम ऑर्डिनेट होता है। तो मैं यहाँ पर देखें सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को पहले देख लो, हिंट कर दे रहे हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट इंट 2, -3। दूसरे वाले पॉइंट का नेम पता नहीं है, उसमें भी कह रहा है कि एब्सिसा, तो पहले आपका एब्सिसा होता है। ये कह रहा है कि 10, तो कह रहा है फाइंड ऑर्डिनेट, यहाँ की वैल्यू पता नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं पता है क्या होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है कितना है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10, ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट उसी पिछले क्वेश्चन जैसे है, तो सेम अब वैसे ही करेंगे। अंतर डिफरेंस इतना ही है कि वो क्वेश्चन जितना दिया था वो अब न्यूमेरिकली दिया था, और इस क्वेश्चन में सीधे थ्योरेटिकल यूज कर दिया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आइए सोल्यूशन हम कर लेंगे, देखते हैं क्या है। लेट, यहाँ पे ए निकालना है, तो मान लेंगे कि ऑर्डिनेट कोई अननोन वैल्यू एक्स, लेट ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड्स इज इक्वल टू पी, पी सपोज दैट एक पी है, तो हमारा x1 कितना होगा, x1 2, x2 हमारा 10, x12 x2 10, y1 हमारा -3, y2 हमारा कितना हो जाएगा, हम अभी अभी डिसाइड किए हैं p, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमारा दे रखा है कितना, 10 यूनिट, 10। फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। देखें फार्मूला इसी के नीचे देखें, फार्मूला d इज इक्वल टू इन रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 इधर भी रूट हो गया, 10 u, x1 x2 है। यदि आप थोड़ा सा समझदार हैं तो इन दोनों को माइनस करके लिखिए, ठीक है। इन दोनों x1 ये माइनस x2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आएगा या प्लस। और जब माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, तो हम स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो -3 माइनस पी के स्क्वायर। अब रूट लगा देंगे, ठीक है। और रूट जब इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। आगे का स्टेप यहाँ से देखिए, 10 का स्क्वायर, अब इधर रूट खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पी के, इस माइनस को आगे प्लस भी बना देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपको हो जाएगा 64, स्क्वायर करेंगे 8 का, ये आपको हो जाएगा 3 माइनस प्लस पी के स्क्वायर, माइनस को मैंने कॉमन कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ सकता है, 36, ठीक है। ऐड कर लेंगे 6 4 10 और 3 और 5 9 1 10, इतना आ सकते हैं, तो 3 प्लस पी के स्क्वायर। अब देखिए 21 नंबर का स्क्वायर है, ये 21 नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसको इधर आएगा, स्क्वायर इधर सटेगा, तो रूट 36 प्लस माइनस रूट 36, तो पी 3 प्लस पी बचेगा। अब यहाँ पे 36 आ गया, तो प्लस माइनस 6 आएगा, 3 प्लस पी। अब हमारा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, दो। सर +6 लेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। -6 लेंगे तो 3 इधर आएगा तो 9 आ जाएगा, तो पी की 2 वैल्यू आएगी, पी की 2 वैल्यू आएगी
टेकन प्लस साइन लेंगे तो इंप्लाइज दैट 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस पी, तो इंप्लाइज दैट 3 इधर आ जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस करेंगे तो 3 है पी की पहली वैल्यू। दूसरी सेकेंड नेगेटिव साइन जब लेंगे तो ये आपका आएगा -6, हाई 3 जब इधर आएगा तो ये भी -3, आई इज इक्वल टू पी, तो इम्प्लाइज दैट पी की वैल्यू आ गई -9, दूसरी वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन में पी की 2 वैल्यू आएगी, क्यों कि पी की डिग्री यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो पी की डिग्री 2 है, और जिस वेरिएबल की वैल्यू 2 है, डिग्री 2 होती है, उसके 2 वैल्यू होती है, 2 मान होंगे, ठीक है, 2 वैल्यू आएंगे, तो 2 वैल्यू के लिए हम दोनों निकाल सकते हैं। हम इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया है, क्योंकि साइन ए नहीं बताया है कि अदर क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एक उत्तर हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, 9 ले लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा है तो हम दोनों पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। एक उस क्वेश्चन और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे जब भी ये 36 है तो 36 का स्क्वायर लेते समय प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सर 36 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी +36 आएगा, इसलिए इसमें प्लस और माइनस दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग लेकर के 2 वैल्यू फाइंड करें। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखें प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखें क्या करना है, ठीक है, लिख रखा है सो दैट द पॉइंट -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 4 आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि ये जो गिवन पॉइंट है क्या एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये पूछ रखा है कि वर्टिसेस हैं, तो हमको करना क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड का डिस्टेंस लेंथ इक्वल होने चाहिए। वी कैन से गिवन पॉइंट्स या वर्टिसेस आर रेक्टेंगल, ठीक है, तो मुझे ये करना है, तो सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम इसको फिगर एक बना लेंगे, एक फिगर हम बनाएंगे, हमने मान लिया कि ए क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी, इस तरह से। अब हम क्या कर सकते हैं, इस केस में इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे कि कैसे हैं, किस पॉइंट में है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें ए के कोऑर्डिनेट हम सपोज देते हैं यहाँ पे लिख दिए -4, -1, बी के कोऑर्डिनेट सपोज दैट -2, -4, सी के कोऑर्डिनेट 4, 0, डी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 2, 3। तो हमको करने क्या है, किस तरह से प्रूफ हो जाएगा, हमको ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल होना चाहिए और बी सी की लेंथ इसके इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखें इस केस में कुछ नहीं करना है, सीधे अब हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, थोड़ा उतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा आपको भी समझ करके चलना पड़ेगा कि सर माइनस वाला कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक क्वेश्चन में करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे और रेक्टेंगल के लिए हमारा ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी किसके, सी डी के इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए। तो आइए चेक कर लें है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो सी और डी के कोऑर्डिनेट हैं, तो सी और डी में से यहाँ पे देखिए इन रूट, ठीक है, हाई आपका x1 हाई x2,
तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -4 -2 कितना बचेगा, -2, ठीक है, और -4, ठीक है। लिखना चाहते होंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो -4 से -2 तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हम लिख सकते हैं -4 माइनस -2 के स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें से इसको माइनस, ठीक है, -1 -4, ठीक है, इतना आएगा, -1 माइनस -4, इतने स्क्वायर करें, इसको भी स्क्वायर इक्वल आएगा इन रूट सी डी यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस करिए, 2 -4 के स्क्वायर प्लस 3 -0 के स्क्वायर, 3 -0 के स्क्वायर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भी एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा, तो कुछ कैलकुलेशन हम अपने माइंड में खुद कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये माइनस जाएगा तो प्लस, ये यहाँ पे प्लस, और जब प्लस हो जाएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, तो -4। एक बात ध्यान रखें, बोथ साइड है रूट, रूट को खत्म कर लीजिए, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म, रूट जब खत्म हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ सकता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 और +4, -3 आएगा तो -3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 के स्क्वायर प्लस में, बिल्कुल साफ आ रहा है दोनों साइड का। इधर कितना हो गया, 4 + 9, इधर 4 + 9, 30 इक्वल टू 30। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा कंडीशन प्रूफ हो गया, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे केस में, दूसरे केस में आएंगे, फॉर नेक्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब बी सी किसके इक्वल होगा, बी से सी, ए टू डी के इक्वल होगा, एडी के इक्वल होगा। तो एडी के इक्वल हो गया तो हम उसको भी वैसे ही करेंगे। अब ए बी सी है, इसमें से ए माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसमें से ए माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो इन रूट, सुनना, ये आपका ये -2 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -4 हो जाएगा, -2 -4 के स्क्वायर प्लस, ठीक है, कि -4 0, -4 -0 के स्क्वायर इक्वल होगा किसके, इसमें से, तो -4 से 2 सेपरेट करेंगे, ये भी आएगा इन रूट -4, यहाँ पे -2 के स्क्वायर प्लस -1 -3, -1 -3 के, ठीक है। इस फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है, जब भी रहेगा तो प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये रूट दोनों साइड का है, सिमिलरली जिसमें रूट खत्म कर लिए, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया हूं, तो इसका भी स्क्वायर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में कितना हो सकता है, 4 2 6, 6 के स्क्वायर प्लस, ये आपका हो जाएगा 4 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 6 के स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 1 4 के स्क्वायर, दोनों सेम है, ठीक है। 36 + 16, 36 + 16, दोनों ऐड करेंगे, 6 6 12, 3 1 4, ठीक है, एंड 1 5, 52, ये भी दोनों यूनिट हो गई। अपोजिट साइड तो हमने इक्वल कर लिया, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, नहीं, अपोजिट साइड तो इक्वल हो गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि ये केस हमारा पैरेललोग्राम में भी होता है। यदि पैरेललोग्राम में भी हो गया तो हमारा ये डाउट रहेगा कि पैरेललोग्राम है, इसलिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमको डायगोनल प्रूफ करना होगा, ठीक है। डायगोनल मतलब वाई साइड और ए साइड, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे और AC इज इक्वल टू बी डी, AC इज इक्वल टू बी डी, उसको भी स्पीडली कर देंगे, इसमें से उसको माइनस कर दिए, -4 -4, -4 के स्क्वायर प्लस -1 0, -1 0 के स्क्वायर इक्वल होगा
इस वाले से कर लें बी से डी के लिए -2, ठीक है, -2 आएगा स्क्वायर प्लस -4 -3 की स्क्वायर। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट ये आपका ये दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, रूट लगाएंगे, रूट स्क्वायर करके हटा देंगे, सीधे वो वाला पार्ट है। देखिए इस टाइप का एक एक्सप्लेन करके अब इसमें थोड़ा शॉर्ट करेंगे, उसमें और शॉर्ट करेंगे, ठीक है, टाइम बचेगा जल्दी से। ये 16 और 4 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। चेक करना है कितना आ रहा है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 ये 16 और एक 40, इतना सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे 4 1 5 65, इसको सॉल्व करेंगे 9 और 6 15, 4 और 1 5 एंड 1 6 दोनों साइड। तो ये हमारा क्या होगा डायगोनल, डायगोनल हो गया, और ये हमारा साइड हो गया। ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गई, डायगोनल इक्वल हो गया, तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, हेंस इट इज क्लियर, ठीक है, अपोजिट साइड एंड आर इक्वल, ठीक है, एंड आल्सो डायगोनल इक्वल। We say given vertex are rectangle, ठीक है, गिवन वर्टेक्स इज रेक्टेंगल। तो इस तरह से ये अच्छा सा क्वेश्चन है, हम घबराएंगे नहीं, आराम से छोटे धीरे धीरे करेंगे तो स्पीड आपकी बनती जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लिए, तो हम डायगोनल भी इक्वल कर लिए, इस डायगोनल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यह जो वर्टिसेस दिए गए थे वो किसके हैं, एक रेक्टेंगल के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कल के फिर मुलाकात करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है, ये करना नहीं भूलें।